हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को बनाते हैं। एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमको बोलता है ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को हमने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो जब भी हमें फ्रैक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो डिनोमिनेटर के टर्म्स का हम एलसीएम निकालेंगे। 1 एंड 5 का यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो इट इज अवर 5। क्योंकि 1 एंड 5 को प्राइम नंबर है, इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें। 5 2 10 माइनस साइन, 3 1 3, हेंस आवर आंसर इज 7/5। एंड सेकेंड क्वेश्चन है तो 4 लिखा है तो 4/1 लिखेंगे हम सबसे फर्स्ट, प्लस 7/8। अगेन 8 एंड 1 हमारे को प्राइम नंबर है तो इनका एलसीएम, इनका मल्टीप्लीकेशन होगा। नाउ 8 4 32 एंड 7 1 7 एंड इसको हम ऐड करें तो ये हमारा आ जाएगा इट इज अवर 39/8। हम गिवन आंसर्स को हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे क्योंकि गिवन आंसर हमारा आया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जब हम 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 5 एंड रिमाइंडर हमारा 2 बचेगा तो हम इसको लिख सकते हैं 1:2 2/5। एंड सिमिलरली हम जब 39 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 4 32 एंड द रिमेनिंग इज, हम 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7। सो हम इसको रिप्रेजेंटेशन में मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 4:7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। यहाँ भी हम देखें कि हमारा 3 एंड 7 हमारे को प्राइम नंबर हैं। तो जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो इनका जो डिनोमिनेटर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही इनका एलसीएम होगा। 7 5 35 एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 को इससे मल्टीप्लाई करिए एंड 5 को इधर से मल्टीप्लाई करिए तो 7 3 21 एंड 5 2 10। तो हमारा आंसर होगा 21 प्लस 10 ऐड करेंगे तो 31/35। एंड नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन को करें 9/11 एंड 4/15। अगेन 11 एंड 15 हमारी सह अभाज्य संख्याएं हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा यही इनका एलसीएम होगा। तो 11 मल्टीप्लाई 15 करें तो इट इज अवर आंसर इज 165 एंड 15 9 135 एंड 11 4 44 एंड 135 में से जब हम 44 को सब्ट्रैक्ट करें तो इट इज 1 एंड रिमेनिंग हियर 9। So our answer is 91/165. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 5 के हम डिनोमिनेटर की टर्म्स को देखें तो 5 की टेबल में 10 आता है, 2 की भी टेबल में 10 हमारा आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम डायरेक्ट सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। एक्चुअली 2 एंड 5 दोनों की टेबल में 10 आता है तो मीन्स ऑफ दैट जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वही इनका एलसीएम होगा। तो ये एलसीएम निकालने की छोटी छोटी हमारी ट्रिक्स हैं जिन्हें हम यूज करते हुए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। नहीं तो सिंपल जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में एलसीएम निकालना सीखे, सबसे फर्स्ट हम 2 से डिवाइड करें, 2 5 10 एंड 5 एज इट इज एंड 1 एंड देन 5 से डिवाइड करें तो 5 1 5 5 1 5। तो हैंस हमारा जो एलसीएम एक गिवन नंबर का आएगा इट इज 5 2 10। हम ऐसे भी कर सकते हैं, 10 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, इट इज अवर फर्स्ट स्टेप। जब हम 10 की टेबल में 10 देखते हैं तो 10 1 यानी 1 टाइम्स आता है, इसलिए 7 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 7। एंड 5 की टेबल में से देखिए तो 5 1 5 एंड 5 2 10 यानी 5 टाइम्स ऑफ 2 आता है। या सिंपल ऐसे भी करिए, 2 आ रहा है इट मीन्स 2 2 हम क्या लेंगे 4। फिर नेक्स्ट हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 10 इट मीन्स 5 आ रहा है तो 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 15। नाउ अगर हम अब इनको ऐड करें तो 7 + 4 इट इज 11 + 15। सो आवर आंसर इज 26 एंड और 26/10। हम गिवन नंबर्स को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे यानी मिश्रित भिन्न में लिखेंगे क्योंकि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो 10 2 20 एंड रिमेनिंग इज 6। तो हम इस फ्रैक्शन को लिख सकते हैं 2:6 6/10। और हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 2 3 एंड 2 5 तो इट मीन्स 2:2 3/5 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करें। सबसे फर्स्ट हम गिवन फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में लिखें, 3 2 6 एंड 6 + 2 is 8 8/3।
3 2 6 प्लस 1 इट इज 7/2। अगेन 3 and 2 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं। इट मीन्स इनका जो HCF है 1 है। जब हमारा महत्तम समापवर्तक 1 होगा मीन्स ये क्रो प्राइम नंबर होते हैं। तो 3 2 6 इसका एलसीएम हुआ। 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 8 2 16 एंड 7 3 21। तो इसको ऐड करें, 6 + 1 is 7 and 2 + 1 is 3/6। नाउ हम 37 को डिवाइडेड बाई 6 करें, 6 6 36, सो रिमेनिंग इज 1। हैंस हम इसको लिख सकते हैं 6:1/6 के पैटर्न में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 लें। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हम सबसे फर्स्ट इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे। 8 2 16 + 1 इट इज 17/2। 8 3 24 एंड 24 + 5 करें तो हमारा ये आ जाएगा 29/8। अब हम देखें कि 2 and 8 हमारे 2 की टेबल में 8 आता है, तो 8 इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। जो ग्रेटर नंबर होगा वही इसका एलसीएम होगा। नाउ अब हम 8 को डिवाइडेड बाई 2 करें तो हमारा आंसर इज 4। नाउ 17 4 68 अगर हम लिखें 17 4 68 एंड देन 8 की टेबल में 8 हमारा 1 टाइम्स आता है, 8 1 क्योंकि 8 होता है, 29 1 29। नाउ 68 माइनस ऑफ 29 आपको करना होगा, तो 18 - 9 is 9 एंड 6 - 3 is 3। तो हमारा रिमेनिंग बचा 39/8। अब 39/8 को हम सिंपल ऐसे ही नहीं लिखेंगे, हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखें। 8 3 24 एंड 8 4 32। तो रिमेनिंग हमारा आया यहाँ पे 7। तो हम इसको लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में 4 एंड रिमाइंडर को फिर लिखें 7 एंड हमारा जो जिससे हमने डिवाइड किया उससे लिखें, तो 4:7/8। अब हमें सेकेंड क्वेश्चन में बोलता है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटते क्रम में लिखना है। हमें किसी भी फ्रैक्शन को सबसे फर्स्ट यहाँ कंपैरिजन करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा नंबर हमारा सबसे बड़ा है, उसे हम सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर उसके बाद छोटा, फिर उससे सबसे छोटा लिखेंगे। इस प्रकार हम किसी भी गिवन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे फर्स्ट हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि जो नंबर का न्यूमरेटर बड़ा होगा वही नंबर हमारा सबसे बड़ा होता है। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे 9 3 और 21 का एलसीएम निकालेंगे। तो 3 3 9, 3 1 3 एंड 3 7 21। तो इनका जो एलसीएम आएगा इट इज 3 × 3 × 7। इट मीन्स 7 3 21 एंड 21 3 63। मीन्स अब सबके डिनोमिनेटर को हमें 63 बनाना है। 63 को डिवाइडेड बाय 9 करें तो 9 7 63 होता है। तो 2/9 × 7 और × 7 करेंगे एंड 2/3। अब हम 63 को डिवाइडेड बाय यदि हम 3 करें, 3 1 3, 3 2 6 एंड 1, 3 1 3 मीन्स 21 से हम सेकेंड फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड करें। नेक्स्ट अब 21 और यहाँ पे हमारे पास है 63। तो 63 डिवाइडेड बाय 21 करें, 21 1 21 एंड 21 3 मीन्स हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सारे टर्म्स के जो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा 63। अब इसे मल्टीप्लाई करें, 7 2 14 एंड 9 7 63, 21 2 42 एंड 21 3 अगेन हमारे पास 63 एंड 8 3 24 एंड 21 3 63। तो एक्चुअली जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन हमारा सबसे बड़ा होगा। तो ये हमारा सेकेंड से रिलेटेड कर रहा है, मीन सबसे बड़ा फ्रैक्शन हमारा 2/3 है एंड सेकेंड 24 हमारा सबसे बड़ा हुआ। तो ये वाला फ्रैक्शन हमारा फिर क्या हुआ, 42 से जो 42/63 सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। फिर अपना नेक्स्ट हमारा आएगा 8/21। फिर उससे जो सबसे छोटा हमारा जो फ्रैक्शन होगा ये होगा 14/63। मीन्स 2/3 जो है ग्रेटर देन 8/21 एंड 8/21 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे हमारा आएगा 2/9, क्योंकि हम जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/9। तो इन प्लेस ऑफ इट 14/63 की जगह में हमें एक्चुअली लिखना चाहिए 2/9। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2/9। तो इस प्रकार हमने गिवन फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। सबसे फर्स्ट हमारा आया 2/3, फिर हमारा आया 8/21 एंड देन हमारा आया 2/9। नेक्स्ट हम अपने 1/5, 3/7 एंड 7/10 को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सेम वे से करेंगे आप।
5, 7 एंड 10 का एलसीएम लीजिए। सबसे फर्स्ट 5 से वो करते हैं, डिवाइड करते हैं, 5 1 जो 5, 7 ऐसे ही, 5 2 जा 10। अब हमारे गिवन सारे नंबर्स क्योंकि प्राइम नंबर्स आए हैं, आ चुके हैं, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा यही हमारा इनका एलसीएम होगा। 5 2 जा 10 एंड 10 7 जा 70, तो 70 इनका एलसीएम हो गया। अब सबके डिनोमिनेटर को हमें 70 बनाना है, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम सबसे फर्स्ट 70 डिवाइडेड बाई 5 कर लें। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 इज रिमेनिंग, यानी 5 4 जा 20। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 14 एंड 14 का मल्टीप्लिकेशन करें। अब 3/7 में देखें, 70 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, क्योंकि 7 की टेबल में 10 टाइम्स हमारा क्या होता है, 70 होता है। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई करें। अब जब हम 70 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 70 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7। मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम अब 7 और 7 का मल्टीप्लाई करें। 14 1 जा 14 एंड 14 5 जा 70 एंड 10 3 जा 30, अगेन यहाँ पे 70, 7 7 जा 49 और यहाँ पे अगेन 70। मीन्स जिसका न्यूमरेटर बड़ा आएगा वही फ्रैक्शन हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। मीन्स सबसे फर्स्ट नंबर में लिखेंगे हम 7/10। अब हमारे पास नेक्स्ट 30 होगा, तो 3/7 एंड देन 14 हमारा सबसे छोटा है, तो यही फ्रैक्शन हमारा सबसे छोटा होगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में लिखने के लिए हम पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा लिखते चले जाएंगे। तो इस प्रकार हम गिवन फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में कहता है इन अ मैजिक स्क्वायर, मतलब जादुई वर्ग में हमारा क्या होता है, द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो, ये हमारी रो कहलाती हैं, एंड सम ऑफ द ईच कॉलम, ये कॉलम कहलाते हैं, एंड डायगोनल, ये हमारा डायगोनल यानी विकर्ण कहलाता है। यदि सेम होगा तो ये गिवन वर्ग जो होगा, स्क्वायर होगा, वो हमारा एक मैजिक स्क्वायर होगा। तो सबसे फर्स्ट हम फर्स्ट रो के नंबर्स को, सेकेंड रो के नंबर्स को और थर्ड रो के नंबर्स को ऐड करके देखेंगे। फिर उसके बाद हम इनके कॉलम्स के नंबर्स को ऐड करेंगे। ये हमारा फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम और ये हमारा थर्ड कॉलम होगा। फिर हम उसके डायगोनल्स के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, ये हमारे सारे डायगोनल्स के एलिमेंट होगा। यदि हम इनको ऐड करें, यदि हमारा वो सेम आएगा तो हमारा गिवन स्क्वायर जो होगा वो मैजिक स्क्वायर होगा। यदि हम इनको ऐड करें, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इनके सबके डिनोमिनेटर तो सेम है, मीन्स यदि डिनोमिनेटर सेम होता है तो डायरेक्ट हमारा न्यूमरेटर का जो एडिशन करना है हमें, तो 9 + 4 is 13 एंड 13 + 2 is 15/11। सिमिलरली हम इनको ऐड करें, 3/11, 5/11 एंड 7/11, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा एलसीएम टर्म आ गया 11, तो 7 + 3 is 10 एंड 10 + 5 is 15। सिमिलरली हम इन्हें भी ऐड करेंगे तो 8 + 1 is 9, 9 + 6 is 15/11। तो इस प्रकार हमने देखा कि सारे रोज का जो एडिशन आ रहा है वो 15/11 आ रहा है। नाउ अब हम इनके कॉलम के एडिशन को करके देखें। कॉलम मीन्स इस डायरेक्शन, ये हमारे फर्स्ट कॉलम के सारे नंबर्स हुए, 4/11, 3/11 एंड 8/11। इनको हम ऐड करेंगे तो 8 + 4 is 12 एंड 12 + 3 is 15/11। सिमिलरली हम इनको सारे नंबर्स के कॉलम को ऐड करें। सेकेंड कॉलम के नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो अगेन हम देखते हैं कि इनका जो टोटल एडिशन आएगा 9 + 1 is 10 एंड 10 + 5 is 15/11। ये हमारे थर्ड कॉलम है। इसे भी जब आप ऐड करेंगे तो इनका भी जब एडिशन, इन सारे नंबर्स का जब एडिशन करेंगे तो 7 + 6 is 13 एंड 13 + 2 is 15/11 आ रहा है। अब डायगोनल के एलिमेंट्स को ऐड करें तो डायगोनल के नंबर्स का जब हम ऐड करते हैं 4/11, 5/11 एंड 6/11, अगेन 6 + 4 is 10, 10 + 5 is 15/11 आ रहा है। ये हमारा फर्स्ट डायगोनल है। एंड सेकेंड डायगोनल के एलिमेंट्स को ऐड करें 2, 5 एंड 8, 8 + 2 is 10, 10 + 5 is 15/11। मीन्स इसमें ईच रो, ईच कॉलम और डायगोनल के एडिशन क्योंकि सेम है, इसलिए ये गिवन स्क्वायर एक मैजिक स्क्वायर यानी कि जादुई वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। A rectangular sheet of paper is 12:1/2 centimeter long and 10:2/3 centimeter wide.
फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इट। हम जानते हैं कि जब भी हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालें तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री पोर्शन ही हमारी पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर कहलाती है, जिसे कि आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। यदि हम लेंथ को L से रिप्रेजेंट कर दें और विड्थ को B से रिप्रेजेंट कर दें तो इन सब का एडिशन यानी 2 टाइम्स ऑफ L और 2 टाइम्स ऑफ B, यही हमारे पेरीमीटर का फॉर्मूला आता है। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रीथ। पेरीमीटर मीन्स परिमाप, परिमाप मीन्स बाउंड्री की लंबाई। L को 2 बार ऐड करें और B को भी 2 बार को ऐड करेंगे तो हमारा जो टोटल जो आएगा वो पेरीमीटर का आंसर आएगा। या L प्लस B को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा परिमाप का फॉर्मूला होता है। तो L की प्लेस में हमें लेंथ की जो वैल्यू गिवन है इट इज 12:1/2 सेंटीमीटर, प्लस ब्रीथ की जो वैल्यू गिवन है 10:2/3 सेंटीमीटर। तो इसको हम जब सॉल्व करें तो हमारा इसका रेक्टेंगल का परिमाप आएगा। अब हम फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं? सबसे फर्स्ट से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फॉर्म में लिखें। 12 2 24, 24 प्लस 1 इज 25/2 प्लस 10 3 30 एंड 30 प्लस 2 इज 32/3। नेक्स्ट हम इनका एलसीएम लेंगे। 2 and 3 का एलसीएम हमारा 2 3 6, ये दोनों को प्राइम नंबर है तो 25 3 75 कर दीजिए एंड 32 2 2 4 एंड 6 मीन्स 74 आ गया। अब 75 एंड 64 को जब आप ऐड करेंगे तो 5 प्लस 4 इज 9 एंड 7 प्लस 6 इज 13 मीन्स 139। 139 2 मल्टीप्लाई हमारे पास आंसर आ गया 139/6। अब इसे सिंपल कर सकते हैं आप, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6 एंड 139 में अगर हम देखें तो डायरेक्ट, क्योंकि न्यूमरेटर हमारा जो है डिनोमिनेटर से ज़्यादा है इसलिए हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में करके लिखेंगे। 139 को डिवाइडेड बाय सबसे फर्स्ट हम 3 करेंगे। 3 4 जा 12 एंड 1 इज रिमेनिंग, 3 6 जा 18 अगेन 1 इज रिमेनिंग। तो हम इसको लिख सकते हैं 46:1/3 सेंटीमीटर। मीन्स जो रेक्टेंगुलर शीट आपका है, पेपर है, उसका परिमाप है, उसकी बाउंड्री की जो लंबाई है वो 46:1/3 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE। हमें इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है एंड रेक्टेंगल BCED और हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, किसका पेरीमीटर यानी परिमाप हमारा बड़ा है, किसकी की बाउंड्री की लंबाई बड़ी है, ये हमें बताना है। तो सबसे फर्स्ट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE, हम जानते हैं कि ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है मीन्स सम ऑफ ऑल साइड करना है। इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग करेंगे तो हमें परिमाप मिल जाएगा। तो सबसे फर्स्ट लेंथ है हमारे पास है 5/2 सेंटीमीटर AB की लेंथ एंड B से E की लेंथ हमें गिवन है 2:3/4 सेंटीमीटर एंड नेक्स्ट ये वाली साइड की लेंथ EA की लेंथ हमको गिवन है 3:3/5 सेंटीमीटर। तो अब हमें इनका एडिशन करने के लिए सबसे फर्स्ट हम गिवन फ्रैक्शन को सिंपल फॉर्म में रखें। 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 इज 11/4 प्लस 5 3 जा 15 एंड 15 प्लस 3 इज 18/5। अब डिनोमिनेटर के टर्म्स का हम एलसीएम निकालेंगे। 2 4 एंड 5 का हम एलसीएम फाइंड आउट करें। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 5। सो एलसीएम इज 5 2 जा 10 एंड 10 2 जा 20 हमारा इनका एलसीएम आएगा। जब हम 2 से 20 को डिवाइड करें तो 10 मीन्स 10 से मल्टीप्लाई करिए, 10 5 जा 50 प्लस अब 20 को डिवाइडेड बाय 4 करें तो 5, तो 11 5 जा 55 प्लस अब 20 को डिवाइडेड बाय 5 करें तो इट इज 4, 5 4 जा 20 बिकॉज नाउ 18 और 4 18 4 जा हमारे पास आ जाएगा 72। तो 50 प्लस 55 प्लस 72, तो 5 प्लस 2 इज 7, 5 प्लस 5 इज 10 प्लस 7 इज 177/20। इसे अभी हम सिंप्लीफाई नहीं करते, इसे एज इट इज रहने देते हैं। तो हमने देखा कि हमारा जो ट्रायंगल का पेरीमीटर आ रहा है इट इज 177/20 आ रहा है। अब नेक्स्ट हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालते हैं। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए अभी हमने फॉर्मूला निकाला कि 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रीथ ही हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है। 2 टाइम्स ऑफ लेंथ
लेंथ मीन्स ये लेंथ रेक्टेंगल के अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल होती है, तो लेंथ की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी, लेंथ विल बी इक्वल टू 2:3/4 सेंटीमीटर प्लस ब्रीथ हमको गिवन है 7/6 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये ब्रीथ और ये ब्रीथ हमारी इक्वल है, तो 7/6। अब इनको हम ऐड करें, ऐड करने के लिए अगेन हम गिवन फ्रैक्शन को 4 2 8 + 3 11/4 एंड 7/6 अगेन ब्रैकेट के अंदर का सिंप्लीफाई करने के लिए 6 इनका एलसीएम अगर हम फाइंड आउट करें तो इट इज 2 2 4 एंड 2 3 6 3 2 6 और 2 12। तो हमारा जो एलसीएम आ रहा है वो 12 आ रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हुए यहाँ पे लिखते हैं हम 2, क्योंकि एलसीएम आपका आ गया 12, 4 एंड 6 का एलसीएम आ गया 12। अब 12 को डिवाइडेड बाई 4 करिए, 4 3 12, तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई करते हुए लिखे, तो 11 3 33 प्लस अब 6 को से हम 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 2 12, यानी 7 2 आपका आ गया 14। अब ऐड करें इसे अंदर ब्रैकेट की संख्याओं को, 4 + 3 is 7, 3 + 1 is 4/12 एंड मल्टीप्लाई हमारा 2 है, 2 1 2 2 6 12, इट मीन्स 47/6 आया सेंटीमीटर। अब हमें देखना है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बड़ा है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बड़ा है। तो हमने दोनों शेप के पेरीमीटर निकाले। अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में यहीं पे लिख लेते हैं। तो 177 डिवाइडेड बाई 20, 26 तो हमारे पास आ जाएगा 28 जा तो 160, तो हमारे पास रिमेनिंग हो जाएगा 17। तो हम इसको लिख सकते हैं 8:17/20। सिमिलरली हम 47 को डिवाइडेड बाई 6 करेंगे, तो 6 7 42, सो रिमेनिंग इज 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 7:5/6। हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा 8 आ रहा है और यहाँ पे हमारा 7 आ रहा है। इट मीन्स ऑफ दैट पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो 8:17/20 इज ग्रेटर देन 7:5/6। तो ट्रायंगल का परिमाप हमारा रेक्टेंगल के परिमाप से ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Salil wants to put a picture in a frame. The picture is 7:3/5 centimeter wide. To fit in the frame, the picture cannot be more than 7:3/10 centimeter wide. How much should the picture be trimmed? मीन्स सलील के पास एक तस्वीर को वो किसी फ्रेम में रखना चाहता है, जबकि हमको गिवन है कि तस्वीर की जो तस्वीर है आपकी 7:3/5 सेंटीमीटर की चौड़ी है और जो फ्रेम है उसमें उसकी जो चौड़ाई है, पिक्चर की चौड़ाई, वो 7:3/10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो तस्वीर को कितनी काट छाट उसको कितनी की जानी चाहिए, कितना ट्रिम्ड करना चाहिए, हमें पता करना है। तो सबसे फर्स्ट हम 7:3/5 में से 7:3/10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट जिसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, 7 5 35 and 35 plus 3 it will be equal to 8 and 3, it is 38/5 minus and 10 7 just 70 and 70 plus 3 it is 73/10। now अगर हम इनका एलसीएम निकालें तो 5 and 10 का एलसीएम हमारा आएगा 10। 10 को डिवाइडेड बाई जब हम 5 करेंगे तो इट इज इक्वल टू 2, मीन्स 38 मल्टीप्लाई हमें 2 करना पड़ेगा। तो 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 plus 1 is 76 and 10 divided by 10 is 1, मीन्स 73 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 73। तो 76 minus 73 इट इज इक्वल टू 3/10 सेंटीमीटर पार्ट हमको जो है अपनी पिक्चर का ट्रिम करना पड़ेगा, काट छाट करनी पड़ेगी, तभी हमारी जो पिक्चर है उस फ्रेम में जो है उस चौखट में फिट हो सकती है। Next question number 7. Ritu ate 3/5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu. How much part of the apple did Somu eat? Who had the larger share? By how much? मतलब रितु ने एक एप्पल का 3/5 भाग को खाया और रिमेनिंग पार्ट को यानी उसके बचे हुए सेब को उसके सोमू ने खाया, उसके भाई ने।
तो सेब का कितना भाग सोमू ने खाया? तो हम जानते हैं कि कोई भी यदि हमारे पास यदि एप्पल है तो वो कंप्लीट 1 एप्पल है। तो 1 जो अगर हमें पार्ट ऑफ सोनू को फाइंड आउट करना है कि पार्ट ऑफ सोमू विल बी इक्वल टू कितना होगा, तो 1 में से हमें 3/5 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 3/5 पार्ट को रितु ने खाया। तो 1/5 का हम एलसीएम निकालें, तो इट इज 5, 5 1 जो 5 एंड 1 3 जो 3, मीन्स 2/5 पार्ट को सोमू ने खाया। अब 3/5 और 2/5 सेब के 5 हमारे एक्चुअली इससे किए गए। जब भी हमने पहले भी बताया था, यदि ये 1 2 3 है तो ये जो पोर्शन है 3/5 पार्ट को रिमेनिंग शो करता है, और ये जो पोर्शन है वो 2/5 पार्ट को शो करता है। तो स्वाभाविक है रितु ने उस पोर्शन को ज्यादा, सेब का ज्यादा पोर्शन खाया है, तो रितु ने सोमू से ज्यादा खाया। हमको पूछ रहा है कि सोमू ने कितना भाग खाया, तो सोमू ने 2/5 पार्ट खाया, और कितना हिस्सा उसका ज्यादा था, तो मीन्स 3/5 में से 2/5 को हम सब्ट्रैक्ट करें तो इनका एलसीएम हमारा आएगा 5 एंड 3 - 2 इट इज इक्वल टू 1/5। तो सोमू ने 1/5 पार्ट को ज्यादा खाया, इतने पोर्शन को उसने ज्यादा खाया। और किसका ज्यादा था वो हमने पहले ही बताया कि रितु ने ज्यादा खाया और सोमू ने कम खाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कहता है कि माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। वैभव ने उसी तस्वीर को रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। किसने ज्यादा समय तक कार्य किया? यह समय किसका ज्यादा था, कितना ज्यादा था, यह हमें निकालना है। माइकल फिनिश्ड coloring a picture in 7/12 hours. Vaibhav finished coloring the same picture in 3/4 hours. Who worked longer? By what fraction was it longer? मीन्स हमें इन दो फ्रैक्शन एक्चुअली गिवन है। माइकल से रिलेटेड फ्रैक्शन है इतना 7/12 एंड वैभव से रिलेटेड फ्रैक्शन हमारा 3/4 है। तो जो फ्रैक्शन ज्यादा बड़ा होगा वही हमारा पता चलेगा कि उसी ने ज्यादा समय तक काम किया। हमने सबसे पहले बताया किसी भी फ्रैक्शन का यदि हमें कंपैरिजन करना है तो पहले सिंपल वे में अगर करना है तो 7 4 28 करिए एंड 12 3 36 कर लीजिए। तो मीन्स 3 जिसके नीचे ज्यादा बड़ा नंबर आता है ये वही नंबर हमारा बड़ा होता है। मीन्स 7/12 जो होगा वो छोटा होगा 3/4 से। या दूसरा तरीका है कि 12 एंड 4 का हमें एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो 4 3 12 4 1 4, मीन्स इनका जो एलसीएम आएगा 7 एंड 12/3/4 का, इनका एलसीएम हमारा आएगा एक्चुअली 36। तो 12 से हम जब 36 को डिवाइड करेंगे तो 3 7 3 21 एंड 36 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इट इज 9 9 3 27। मीन्स ये नंबर हमारा ज्यादा बड़ा है। मीन्स वैभव ने ज्यादा काम किया। और कितने समय ज्यादा काम किया ये निकालने के लिए जब जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। वैभव ने ज्यादा काम किया 3/4 आवर और माइकल ने 7/12 आवर में काम किया बस। तो सबसे फर्स्ट अगेन सब्ट्रैक्शन के लिए 12 एंड 4 का एलसीएम इट इज 12। अगेन 12 को हम 4 से डिवाइड करें तो 3 3 3 हमारे पास 4 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 3 9 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12 इज 1, तो 7 1 7 इट मीन्स 2/12। तो 2 1 2 अपॉन 2 6 12 इट मीन्स 1/6 आवर्स वैभव ने ज्यादा काम किया। 1/6 आवर्स वैभव ने ज्यादा काम किया। और वैभव ने ज्यादा काम किया है क्योंकि हमने इसके फ्रैक्शन का कंपैरिजन करते हुए इसे निकाल लिया।